हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर बनाना बता दिया था, जिसमें मैंने आपको सारे फंक्शंस का 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस भी किया था। और मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था PSW से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार UPPCL JEE और अदर एग्जाम में भी पूछा था, उसके अंदर का क्वेश्चन पूछा था बहुत ज़्यादा डीपली। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आपको डीपली पढ़ाने के लिए सोचा। तो चलिए, आज मैंने आपके लिए डीपली यही रखा है PSW यानी कि प्रोग्राम स्टेटस। यहाँ पर हेडिंग भी डाल लीजिए, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। ठीक है, क्या पढ़ा रही हूँ? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। ओके, देखिए, ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के बारे में थोड़ा सा मैंने कल भी किया, आपसे डिस्कस किया था। क्या होता है इसमें? हमारे क्या होते हैं, 8 फ्लैग होते हैं। ठीक है, और 8 फ्लैग में हमारे क्या होते हैं, हर एक फ्लैग क्या होता है, 8 बिट डाटा स्टोर करता है। ठीक है, 8 बिट डाटा पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें 8 फ्लैग होते हैं, जिसमें 8 फ्लैग में हमारा 8 बिट डाटा पे ये वर्क करता है। ठीक है, 8 बिट डिजिट पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इसमें 8 फ्लैग कौन कौन से होते हैं, इस तरह से CY, AC, F0, RS1, RS0 और 0V और इधर P होता है, ये ब्लैंक होता है, यानी कि इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, ये ब्लैंक रहता है, इसका यूज नहीं होता है। अब देखिए, इनका मतलब बता रहे हैं आपको। CY का मतलब क्या है, कैरी फ्लैग। ठीक है, ये मैंने लिखा है कैरी फ्लैग। AC का मतलब है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, F0 का मतलब है जीरो फ्लैग, जीरो कैरी फ्लैग। ठीक है, जीरो कैरी फ्लैग। और RS1 और RS0 का मतलब है रजिस्टर बैंक सेलेक्ट फ्लैग। ठीक है, ये मैंने लिखा है। आगे देखिए, 0V का मतलब है ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग, ये ब्लैंक है, इसका मतलब है यूजर फॉल्ट कैरी फ्लैग। क्या है? यूजर फॉल्ट कैरी फ्लैग। P का मतलब है पैरिटी फ्लैग। ठीक है, इस तरह से इन सारे जो शॉर्ट फॉर्म है इनका मैंने मतलब बता दिया। अब देखिए, ये आपको काउंटिंग भी याद रखनी है। PSW D0 से लेकर PSW D7 तक हमारे कैरी फ्लैग होते हैं। ठीक है, कैरी फ्लैग हमारे कहाँ तक होते हैं, D0 से लेकर D7 तक भी लिखा आ सकता है, या फिर PSW0 से लेकर PSW7 तक भी लिख सकते हैं आप, या फिर PSW D0 से लेकर PSW D7 तक 1 बाय 1 करके आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब हम पहला कैरी फ्लैग, पहला पॉइंट क्या है हमारा, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कैरी फ्लैग हमारा जो होता है वो क्या करता है। देखिए, कैरी फ्लैग, कैरी का मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में पढ़ा होगा। कैरी यानी कि आप जब आप सब्सट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तब भी कैरी आता है, और एडिशन करते हैं तब क्या आता है, बोरो आता है। ठीक है, इस तरह से हमारा कैरी हमें फाइंड होता है उसमें। तो देखिए, 8 बिट डाटा पे ये वर्क करता है। तो इसे समझाने के लिए, देखिए, इसे समझाने के लिए आप यहाँ आइए। ये मैंने 8 बिट डिजिट ले ली हैं, कौन कौन सी, 1 1 1 1 और 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारी 8 बिट डिजिट हमने ले ली है। ठीक है, और 8 बिट डिजिट नीचे एक ले ली। इसको हमने क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करेंगे 1 1, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ कैरी क्या बनेगा, 1 1 1 0 होता है ना, तो 0 लिख लेंगे और कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, अब 1 1 0, फिर कैरी 1 इधर आ जाएगा। देखिए, 1 + 1 क्या होता है, 1 0 होता है। 1 आप बोरो लेते हैं और 1 ये बचता है, ये क्या होता है, कैरी हो जाता है। ठीक है, तो आप बोरो को यहाँ लिखते हैं, कैरी को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से कैरी हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए, 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 0, कैरी 1 फिर से बच जाएगा। यानी कि अब 1 + 1 0, कैरी 1 फिर यहाँ आ जाएगा।
अब 1 + 1 0, फिर कैरी यहाँ आ जाएगा 1 + 1 0, फिर कैरी यहाँ बचेगा 1 1 0, फिर कैरी एक बचेगा यहाँ पे 1 1 0, और फिर से एक कैरी बच गया जो यहाँ पर आ गया, जिससे क्या करते हैं आप यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट। ये क्या होता है हमारा 8 डिजिट से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का डाटा हमने ऐड किया और हमें 9 बिट का डाटा हमें फाइंड हो गया, यानी कि कैरी हमारा क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। जब कैरी हमारा 1 मिला है, अब यहाँ लिख लीजिए आप थोड़ा सा पॉइंट में, कैरी फ्लैग में ही आप लिखेंगे कि जब क्या होता है, जब हमें कैरी क्या मिलता है, 1 मिलता है, जब हमें कैरी 1 फाइंड होता है तो कैरी फ्लैग क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव मोड में ये काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये एक्टिव होगा, यानी कि हमारा कैरी फ्लैग वर्क करेगा। ठीक है, और जब कैरी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तब हमें क्या होगा, तब हमारा कैरी फ्लैग क्या होगा, नॉट एक्टिव होगा। ठीक है, नॉट एक्टिव। इस तरह से कैरी फ्लैग हमारा इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इस तरह से मैंने कैरी फ्लैग आपको समझा दिया, यानी कि कैरी फ्लैग हमारा सेट और रीसेट मोड भी आप लिख सकते हैं। एक्टिव मोड और नॉट एक्टिव मोड को आप सेट एंड रीसेट भी लिख सकते हैं, यानी कि सेट, ये कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और ये हमारा रीसेट हो जाएगा जब कैरी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए कैरी फ्लैग हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा आता है नंबर 2 पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का मतलब होता है, देखिए इसी से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो 8 बिट डाटा पे ही ऑक्सिलरी हमारी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है वो भी 8 बिट पे वर्क करता है। तो 8 बिट जो हमारा डाटा है उसको मैंने ले लिया, ये हमने 8 बिट डिजिट इन्हीं को ऐड करेंगे। तो देखिए इधर का जो हमारा होता है, देखिए थोड़ा सा लिखिए इसको, क्या होता है, ये हमारा लोअर निब्बल कहलाती है ये। ओके, और ये क्या होता है, हायर निब्बल। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इधर का जो पार्ट हमारा होता है, ये हमारा होता है लोअर, ये हमारा क्या होता है, लोअर निब्बल। ठीक है, और इधर का जो पार्ट हमारा होता है, ये हमारा होता है हायर निब्बल। ठीक है, इस तरह से लोअर निब्बल और हायर निब्बल पे ऑक्सिलरी हमारा क्या करता है, वर्क करता है। अब कैसे करता है, देखिए ये क्या करता है, जब आपका क्या होता है, लोअर निब्बल से हायर निब्बल को कैरी 1 मिलता है, लोअर निब्बल से हायर निब्बल को कैरी जब 1 फाइंड होता है, तब हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक्टिव होता है। आप क्या लिखेंगे, ये दूसरे के लिए है, ये फर्स्ट के लिए पॉइंट लिखा था, ये दूसरे के लिए पॉइंट लिख रही हूँ, यानी कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग के लिए पॉइंट लिख रही हूँ। देखिए लिखना है कि जब लोअर निब्बल से कैरी फ्लैग क्या मिलता है, 1 मिलता है। जब हमारा कैरी फ्लैग 1 मिलता है, तब क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। तब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट मोड में होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक्टिव मोड में होता है।
सेट होता है या एक्टिव होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग दोनों ही कंप्लीट हो गए। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग दोनों ही हमारे कंप्लीट हो गए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट मैंने कैरी फ्लैग के लिए लिखा है, सेकंड पॉइंट मैंने ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए लिखा है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कॉपी में जरूर नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए जो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है वो कैरी 1 पर सेट होता है या रीसेट होता है, ये पूछता है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, 1 पर क्या होगा, सेट होगा, और 0 पर क्या होगा, रीसेट होगा। और इस तरह से लोअर निब्बल से हायर निब्बल के लिए जब कैरी मिलती है, यानी कि देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको इसी एग्जाम्पल में समझाती हूँ। जब यहाँ पर हमारा कैरी 1 मिलता है, फिर यहाँ 1 1 0 हो जाता है, बट फिर भी यहाँ 1 कैरी बचता है, वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। यानी कि हायर निब्बल में कैरी चला गया, यानी कि लोअर निब्बल से हायर निब्बल में कैरी 1 मिला, तब हमारी क्या हुई, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो गया। ठीक है, इतना 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए। उसके बाद कुछ एक पॉइंट और आपको समझाना था। जो 4 हमारे फ्लैग होते हैं वो मैथमेटिकली फ्लैग कहलाते हैं। कौन कौन से, CY, AC और 0V और P। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे 4 फ्लैग क्या कहलाते हैं, हमारे मैथमेटिकली फ्लैग कहलाते हैं। इससे भी क्वेश्चन हमारा बना था इस बार, तो मैंने ये पॉइंट्स भी आपको नोट करा दिया, इनको आप लिख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है तीसरा है हमारा F0, यानी कि 0 कैरी फ्लैग। 0 कैरी फ्लैग को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। 0 कैरी फ्लैग हमारा क्या होता है, देखिए देखिए 0 कैरी फ्लैग हमारा क्या होता है, जहां पर हमारी कैरी क्या मिले, हमें 0 मिले, जहां पर हमें कैरी क्या मिले, 0 मिले। एक डाटा और भी लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए, हमारा क्या होता है, 4 बिट के बराबर 1 निब्बल होता है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, और 8 बिट के बराबर 2 निब्बल होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, पॉइंट लिखवाती हूँ 0, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, इसीलिए इसको थोड़ा सा मिटाती हूँ। कैरी फ्लैग भी बता दिया आपको। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है 0 कैरी फ्लैग। 0 कैरी फ्लैग, ओके। 0 कैरी फ्लैग के बारे में आपको थोड़ा सा ही बताना है, बस आप अच्छे से समझ जाएंगे। 0 कैरी फ्लैग हमारा क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है, कैरी फ्लैग हमारा ALU जो 0 दिखाता है, हमारा जो हमारा कैरी फ्लैग 0 मिलता है, यानी कि जब हमारा कैरी फ्लैग 0 मिले, यानी कि कोई भी कैरी ना बचे एंड में, तो क्या कहलाएगा वो हमारा, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, क्या होगा, तब 0 कैरी फ्लैग हमारा सेट होगा। जब कैरी फ्लैग क्या मिले, 0 मिले, तब 0 कैरी फ्लैग, 0 कैरी फ्लैग सेट होगा। ओके, क्या होगा, 0 कैरी फ्लैग हमारा सेट होगा। आगे देखिए, ये हमारा 0 कैरी फ्लैग के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, RS1 और RS0। ठीक है, RS1 और RS0 को भी समझ लेते हैं। इससे क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए, रजिस्टर सेलेक्ट बैंक। इस तरह से आपको एक सारणी बनानी है।
ओके, एक सारणी बनानी है जिसमें 0 0 RS1 और RS0 पर क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं आप। जब ये दोनों के मान 0 0 हों, यानी आप 0 0 अप्लाई कर रहे हो, और 0 1 करेंगे, 1 0 करेंगे और 0 0 करेंगे, ये 4 स्टेज इन्हीं को लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा था वहां पर, क्वेश्चन हमारा पूछा था कि जब आपका RS1 और RS0 0 और 1 होंगी तब आपको बैंक क्या मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर बैंक आपको क्या मिलेगा, तो ये पूछा था। तो क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पर बैंक हमारा 0 मिलता है, यहाँ पर बैंक हमारा 1 मिलता है, यहाँ पर बैंक हमारा 2 मिलता है और यहाँ पर बैंक हमारा 3 मिलता है। ओके, तो इस तरह से ये 2 वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये 2 वाला क्वेश्चन पूछा था। बैंक 2 में हमारा RS1 और RS0 के मान 0 और 1 है, तब कौन सा बैंक फाइंड होता है, तो बैंक 2 फाइंड होता है। ठीक है, इस तरह से RS1 और RS0 भी हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन बना था। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बट आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हमारा ओवरफ्लो क्या दिया है, ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग हमारा जो होता है वो जहाँ पर हमारा कैरी फ्लैग मतलब कि जहाँ पर हमारा कैरी फ्लैग ओवरफ्लो फ्लैग, यानी कि जो हमारा कैरी फ्लैग है वो देखिए ओवरफ्लो फ्लैग जहां पर हमारा 0 मिलता है कैरी, वहां पर हमारा क्या होता है, जब कैरी हमारा 0 होता है तब हमारा ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा सेट होता है। और जब 1 मिलता है, जब हमारा 1 मिलता है, सॉरी थोड़ा गंदा हो गया, जब हमारा यहाँ पर 1 मिलता है तो हमारा कैरी जब 1 मिलता है तो हमारा ये क्या होता है, रीसेट होता है। ठीक है, ओवरफ्लो कैरी फ्लैग हमारा रीसेट मोड में काम करता है। ठीक है, और यूजर फॉल्ट कैरी फ्लैग का यूज नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं पैरिटी फ्लैग पे। पैरिटी फ्लैग हमारा क्या होता है, ये इवन और ऑड 2 सिस्टम पे वर्क करता है। किस पे, इवन एंड ऑड। ठीक है, जब हमारा देखिए, जब हमारा कैरी फ्लैग क्या होता है, इवन पैरिटी जब हमारी होती है, यानी कि इवन पैरिटी का मतलब जब हमारा 0 होता है, इवन नंबर में 0 आता है और ऑड नंबर में 1 आता है, तो जब हमारा इवन पैरिटी यानी कि हमारी इवन पैरिटी 0 मिलती है तब हमारा पैरिटी फ्लैग सेट मोड में काम करता है। और जब हमारी ऑड पैरिटी 1 मिलती है तो ये रीसेट मोड में काम करता है। ठीक है, इस तरह से हमें पैरिटी फ्लैग का भी सेट और रीसेट वर्क पता लग गया। ठीक है, इस तरह से हमें सारे ही फंक्शंस का वर्क पता लग गया। देखिए हमने कैरी फ्लैग भी डिस्कस कर लिया, ऑक्सिलरी फ्लैग भी डिस्कस कर लिया, F0 भी कर लिया यानी कि 0 कैरी फ्लैग। इसके बाद RS1 और RS0 ये सारे ही आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिए हैं। देखिए RS1 और RS0 को पॉइंट डाल लीजिए, 1 2 3 4, इधर से 4। ठीक है, 4 पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया है। उसके बाद 4 पॉइंट के बाद ओवर यहाँ पर 1 2 3 4 5 का यहाँ पे किया है और 6 का यहाँ पे किया है। 6 नंबर यहाँ पर मान लीजिए, इसका तो यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा डिस्कस यहाँ पे है और आप अच्छे से नोट्स में अपना अच्छे से लिख लेना। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसे कंजेस्टेड नहीं लग रहा है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, लेकिन आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से क्लियर नोट्स बनाइए। और मैंने आपको इतना अच्छे से बता दिया है। और आई होप कि जो भी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हमारा रजिस्टर है, इस रजिस्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने सारे फ्लैग अच्छे से क्लियर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।